हाइड्रोलिक को ऑन ऑफ करने के लिए हम लैडर कैसे लिखेंगे? सभी स्टूडेंट जितने भी पीएचडी वाले हैं, मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम में जो स्कोप है, जो चीज़ आज हम पढ़ा रहे हैं वो इसमें है। अगर पैसे हैं तो इसमें पीएचडी में आप खोजते रहोगे ना तो 10,000, 15,000, 20,000, 18,000 इसमें। अगर ये ढंग से समझ आ गया तो सैलरी 25,000 जस्ट पीएचडी के पीएचडी की स्टार्टिंग 15 होगी तो ये 25। और ये कोई इसमें भी कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन पीएलसी और इसमें अंतर यह है कि ये मशीन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इनकी एड्रेसिंग फिक्स है। सबसे पहले कि जैसे अभी हम दे रहे थे, टैग बना रहे थे, टैग का एड्रेस अपना डिफाइन कर रहे थे, ये सब चीज़ें डिफाइन होती, यहाँ सब चीज़ फिक्स है। और फानुक जो है ना पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में फानुक हर जगह मिलेगा। और आजकल हर मशीन एनसी हो रही है, न्यूमेरिकल कंट्रोल सारी तकरीबन मशीनों में एनसी आ रहा है। अभी जस्ट हमारे बाद में एक स्टूडेंट आया है दिल्ली, नागलोई है तो नहीं, तो वो क्या है कि सरदार जी हैं बता रहे थे कि वो मशीन लाते हैं बाहर से, तो रेट्रोफिट करके बेचते हैं सीएनसी। तो देखिए मैकेनिकल पार्ट में पूरा कर लेता हूँ, वायरिंग कर लेता हूँ, स्पिंडल वगैरह जो भी है पूरा। बाकी लैडर का काम सरदार जी के पास, तो 3 साल हो गए मेरे को, वो लैडर का ही काम मेरे को नहीं बताया उन्होंने, तो लैडर ही मेन है। और जो सीएनसी मैन्युफैक्चरर हैं, सीएनसी बनाने वाले हैं, सीएनसी रेट्रोफिट वाले, वो सभी अमूमन यहाँ नॉर्थ ही नहीं है, और पूना साइड उधर से भी बच्चे आते सीखने वाले, जो कि उनको कोई बताता नहीं है चीज़, कि बताएंगे तो फिर मामला करो बोलो मूंगफली खत्म। तो इसीलिए इस चीज़ के लिए पैसे होते हैं अच्छे खाते, मतलब पैसे आप दे सकते हो। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में। ये लैडर है हाइड्रोलिक
ऑन का। अब क्या है कि सीएनसी मशीन फानुक का लेटर जो फानुक की है ना, फानुक में G8.4 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एड्रेस, ये सबका डिटेल लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे G8.4 जो है वो इमरजेंसी स्टॉप, ये फानुक कंट्रोल में फिक्स है कि G8.4 इमरजेंसी का ही होगा। कोई भी लैडर हो फानुक का इमरजेंसी के लिए फिक्स है। जैसे आप डेल्टा की पीएलसी करते हो, सीमेंस की करते हो, एलन ब्रेली करते हो, तो वहाँ इमरजेंसी जिसको चाहो बना लो, यही है ना। बट यहाँ ऐसा नहीं है, क्या फिक्स है G8.4 फिक्स है एकदम फानुक में। Drive on ready G7.2 cycle start lamp signal। अब इसको समझो, हाइड्रोलिक ऑन, हाइड्रोलिक को ऑन करने के लिए कितनी चीजें चाहिए। अगर आपके पास कोई मशीन, कोई भी चेंज है, हेलो आवाज नहीं आ रही, हीरो आवाज गई, ठीक है ठीक है। आ जाओ चश्मा, आ जाओ। हाँ जी सर, आवाज आ गई, आ गया। अब इसको समझ लो, माइक ऑफ कर लो, माइक। क्लास में पहले आ जाएगा, ठीक है। 10 साल से 10-12 हजार रुपए में इसीलिए तो नौकरी करते रहे। सर चला गया ना मंडी में, मंडी में और दोस्त था वो बुला रहा था, मंडी में का सर्वे चले गए, वो सर बुला, मंडी में क्यों बुला रहा था, इधर पर बुला लेता। सर कमरे सर उसका वही था ना मंडी में, मंडी के पास, मंडी में कमरा लेता मंडी के पास। एक एक करके ध्यान देना। हाइड्रोलिक मोटर को ऑन करने के लिए, किसको, हाइड्रोलिक मोटर को ऑन करने के लिए, जैसे आपने बटन दबाई तो हाइड्रोलिक मोटर ऑन होगी। तो यहाँ पे कोई बटन नहीं है,
अगर बटन दी जाती तो हम यहाँ पे कोई बटन देते, देखो कोई बटन नहीं है, इसका मतलब है हाइड्रोलिक डायरेक्ट ऑन। बोलो, लेकिन हाइड्रोलिक डायरेक्ट कब ऑन होगा? अगर हमारा सीएनसी सिस्टम रेडी है तो। ये तो एक कैलेंडर की ये कुछ चाहे सब चाहे खराब कर दे, जैसे तैसे मौसम बनता है बिगाड़ देते हैं उसको। अब हम एक टाइम सुनाई देगा, यहाँ ले आवा कुर्सी उठाए के रोटी पे जोर दें तो लड्डू खावे वो करते लिया। मेरे को पता है ना, लिंक चालू करना, ये सब चीजें करनी है, नहीं तो रखवा दूंगा घर पे, सगन भगा दूंगा वहां से, जितने रह रहे हैं आराम से चकाचक बस टुकड़ा चिकने पे। हाँ, जितने भी घर रहते हैं जब भी लिंक चले चुपचाप आ जाए। एक आध तो गाय में लगता है सो रहे होंगे, दिल्ली में जाके सो रहे। अब ये यहाँ सोने की समस्या, सोने नहीं देते ना दिन में, कमरे में तो जाके सो जाते हैं, यहाँ अलाउ नहीं है। हाइड्रोलिक ऑन करने के लिए देखो कोई बटन नहीं है, ये बटन नहीं है। हाइड्रोलिक ऑन डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट कब होगा? अगर हमारा सीएनसी सिस्टम रेडी है तो। रेडी नहीं है तो ऑन नहीं होगा। उसके लिए क्या है कि हमने दो चीज ली, एक है सर्वो रेडी, मतलब हमारा सर्वो सिस्टम रेडी है F0.6, और ये जो F0.6 है ये भी फिक्स है, मतलब यहाँ पे जितने भी G सिग्नल्स हैं और F सिग्नल्स हैं ये बिल्कुल फिक्स है। कौन किस काम के लिए है ये बिल्कुल प्री डिफाइंड है, नोट कर लो। मतलब जो जिस काम के लिए है वो वही काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा, फिक्स है। F0.6 है तो ये फिक्स है कि यही काम करेगा। बोलो, समझ में आई? तो हमने सबसे पहले लिया G8.4 इमरजेंसी स्टॉप। सबसे पहले क्या लिया? अब इमरजेंसी में आपने देखा होगा कि हम एनसी यूज करते हैं बाहर। क्या करते हैं? तो बाहर अगर हम एनसी यूज करते हैं, ऐसे इमरजेंसी होती है, पूरा बटन ऐसे ही तो होती है, ये यूज होता है ना बाहर। अगर हम बाहर एनसी यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे सिग्नल ऑटोमेटिकली पहुंच रहा है। बोलो, पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा? तो अंदर हमने एनो यूज किया। बोलो, क्लियर है? अगर हम अंदर एनसी यूज करते तो बाहर एनो होता। बाहर क्या होता? एनो। बोलो, बाहर क्या होता? एनो। तो ये हमको ध्यान रखना है, लेकिन हमें क्या करना है अभी G8.4 को ऑन कराने के लिए ये डायरेक्ट नहीं है, ये हमारा ऑन होगा वो यहाँ होगा G8.4। इसके लिए लैडर लिखा जाएगा, इसको भी ऑन कराना है। R803.4 F45.0 G8.4 F0.5 और R814.1। अब ये हमने जो लिया है F0.5 R814.1 R803.4
इमरजेंसी का फ्लैग कहते हैं ना मेमोरी बिट, और F0.5 साइकिल स्टार्ट सिग्नल। और 814.1 और 8 है क्या बोले, ये एडिशनल फ्लैग है, एडिशनल फ्लैग। और F45.0 अलार्म सिग्नल। स्पिंडल अलार्म सिग्नल। अब इसको समझ लो, ये G8.4 क्या है। इस फानुक की सीएनसी में आप जो देंगे वो इमरजेंसी 803.4, और 803.4 क्या है, X8.4, ये डिजिटल इनपुट है। ये X8.4 से R803.4 ऑन होगा। मतलब आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो X8.4। हम जो बाहर से PLC में हम जो बाहर से डिजिटल इनपुट लेके आ रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं X8.4। मैंने बताया था कि फानुक में डिजिटल इनपुट चलता है, X में चलता है, और X में डिजिटल इनपुट आपका चलेगा, X में चलेगा, और X में भी रजिस्टर का नंबर, फिर पॉइंट आता है, फिर बिट का नंबर। तो यहाँ पे बिट और रजिस्टर के बीच में पॉइंट आएगा। तो X8.4 हमें इसको ऑन कराएगा, R803.4। R803.4 ऑन होता है तो ये NC बनेगा, ठीक है ना। तो बाहर जो आपकी इमरजेंसी स्टॉप बटन है, उससे उसका जो सिग्नल आ रहा है वो क्या है, बोलो। बोलो। X8.4। तो डिजिटल इनपुट इमरजेंसी का जो आएगा वो आपका किस पे आएगा, X8.4। अगर मैं डेल्टा में एड्रेसिंग करता तो डेल्टा PLC में एड्रेसिंग होती है, तो डिजिटल इनपुट की क्या होती है, 8.4 को मैं डेल्टा में करता तो क्या लिखता, बोलो। 8.4 डेल्टा में क्या लिखते हैं हम, 8.4, और मित्सुबिशी में 8.4 से। लेकिन यहाँ पे ये जो डिजिटल इनपुट है ये काय में ट्रांसफर हो गया, R803.4, ये मेमोरी बिट है। ये क्या है, ये हमारा इसमें ट्रांसफर हो गया, काय में हो गया, मेमोरी बिट में कन्वर्ट हमने कर लिया, बोलो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करा है, मूव करा दिया 804 को, X8 को R803 में हमने क्या करा दिया है, मूव। तो ये वैल्यू इसमें आ गई। जैसे ये हमारा ये इमरजेंसी जो बाहर से आ रहा है वो X8.4 है, ये आ रहा है फील्ड से। ये कहाँ से आ रहा है, फील्ड टू PLC। फील्ड से कहाँ जा रहा है,
और ये जो है ना जो G8.4 है ये सिग्नल PLC to NC, ये PLC से कहाँ जाएगा, NC को जाएगा, न्यूमेरिकल कंट्रोल इसको जाएगा, जो कि इसमें PLC के साथ NC सॉफ्टवेयर और होता है जो न्यूमेरिकल कंट्रोल का सॉफ्टवेयर होता है। इसके लिए मैंने बताया है कि NC को समझने के लिए डेली 12:30 बजे बेसिक की क्लास चलती है, तो जो बच्चे उसको समझ जाते हैं तो वो इन चीज़ों को समझने लगते हैं क्या है, वो NC की क्लास है। NC का बेसिक बोलो, वो क्या है, NC का बेसिक। अब ये हमारा X8 इमरजेंसी हो गया, F45 ये F0.5 साइकिल स्टार्ट सिग्नल। साइकिल स्टार्ट सिग्नल का मतलब है कि जब हमारी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी तो ये बन जाएगा N, क्या बन जाएगा बोलो, साइकिल स्टार्ट का सिग्नल है। और R814.1 ये एडिशनल रहेंगे, इसको भी देखेंगे कहाँ से ऑन है, क्योंकि जितने भी हमारे ये कॉन्टैक्ट हैं एनो ये कहीं ना कहीं से ऑन होंगे, या तो बाहर से होंगे और या फिर इनकी कॉइल होगी। F45.0 स्पिंडल अलार्म सिग्नल, अगर स्पिंडल में कोई भी अलार्म आता है तो ये G80.4 को ऑफ करा देगा, क्या करा देगा, और G8.4 ऑन होना जरूरी है, क्योंकि G8.4 ऑन होगा तभी ये NC, बगैर ऑन हुए तो NC नहीं बनेगा, और G8.4 ऑन होगा तभी ये NC बनेगा और आगे सर्किट ऑन। इसका मतलब है कि अगर आप इमरजेंसी बटन प्रेस कर देंगे तो मशीन में हाइड्रोलिक ऑफ हो जाएगा, क्या होगा, हाइड्रोलिक ऑफ हो जाएगा और अलार्म आ जाएगा, बोलो। तो हाइड्रोलिक ऑफ कराने के यहाँ पे कंडीशन है कि अगर हमने ये बटन जो ये है इमरजेंसी स्टॉप, G8.4 जो कि PLC से NC को जाएगा, इसको ऑन कराने के लिए X8.4 से R803.4 मतलब ये NC होना चाहिए, और ये NC है स्पिंडल अलार्म सिग्नल, अलार्म नहीं होना चाहिए तो ये NC रहेगा, अलार्म होगा तो ये एनो। मतलब ये सीधा कि हमारी जो R803.4 है एनो है, इसमें X8.4 का जो सिग्नल है वो इस तरह से, बोलो ये क्या है, X8. यहाँ से 24 वोल्ट आएगा और ये X8.4 कहाँ जाएगा, IO कार्ड, IO मॉड्यूल है ना, IO मॉड्यूल पे ये चला जाए रिले बोर्ड के, और रिले बोर्ड का नंबर क्या है, CE5657 दो लगते हैं ना, वहां से ये फिक्स है, सब वायरिंग भी वहां फिक्स है कि कौन सा नंबर किस काम के लिए क्या है, सब प्री डिफाइंड है। अब ये इमरजेंसी स्टॉप जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये वापस एंड हो जाएगा। अगर आपने प्रेस नहीं किया तो ये सिग्नल जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, बोलो। तो इमरजेंसी स्टॉप का एड्रेस क्या है, X8.4। ये एड्रेस चेंज हो सकता है बट ये एड्रेस चेंज नहीं है। X चेंज हो सकता है, Y चेंज, X इनपुट Y आउटपुट, ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन G और F ये चेंज नहीं, ये फिक्स, बोलो। तो फानुक में डिजिटल इनपुट के लिए एड्रेसिंग कोड क्या यूज हो रहा है, X, और डिजिटल आउटपुट के लिए Y, बोलो फिक्स है, क्लियर है। तो इमरजेंसी स्टॉप बटन का जो सिग्नल आ रहा है, आपके पास किताब है, सॉफ्ट में दिया है विशाल सर ने, उसमें आप देखो ये आपको मिल जाएगा कनेक्शन। देखो X8.4 पे जा रहा है क्या हार्ड वायरिंग में, देखो सॉफ्ट में खोलो के पास है ना, दिया हुआ है, ये दिखाओ मुझे, मैं निकाल देता हूँ, लाओ, अरे जहाँ नहीं है इधर ला,
मैं आपको बता देता हूँ आपने कहाँ जुड़ना है। और सब ये इनको अगर ये कर लेंगे ना कॉपी तो बढ़िया रहेगा। इस लड़के ने तो कर लिया जी, दिमाग चला रहा है, बाकी ये ज़्यादा होशियार हो नहीं। सीनियर के साथ काम करने का मतलब है सीनियर ने कह दिया नो आर्गूमेंट और उसे कर, और सीनियर ने कह दिया अरे तो कहते ही है। बोलो क्या होगा? ये तो क्या कहोगे? लो ये है सीट नंबर 15, सीएनसी मेंटेनेंस के नाम से आता है सॉफ्ट में, और सीट नंबर 15 है। और ये देखो सभी लोग आगे बढ़ाते चले जाओ, इसको ले लो, पिक ले लो इस पेज को। तो इसमें हार्ड वायरिंग में जो यूज किया है दो चीज और कर दी है, लगे हाथ वो भी आपको समझा देते हैं। बोलो क्या है लेटर में? वो वायरिंग में क्या आ रहा है? इमरजेंसी और 2 लिमिट स्विच है ना? कहाँ है वो पे? एक बार इधर दिखा दो, मैं बना देता हूँ ना यार, फिर फोटो ले लेना। ये इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन है, ये सिंबल होता है ऐसे ऐसे। जेड एक्सिस का लिमिट स्विच, इसका, और ये एक्स लिमिट स्विच, और ये एक्स 8.4 ओवर ट्रेवल, और ये ओवर, ठीक है। और ये इमरजेंसी, ये बना लो, ये हार्ड वायरिंग हो गई। लो अब पेज ले लो। बोलो नहीं आ रहा समझ में? हाँ जी बोलो। है गुड इवनिंग सर, बोलो कौन बोल रहे हो? भागवत? कौन करवा रहा है भागवत? कहाँ है रही है भागवत? कौन? रहमान मलिक? अरे सर बिल्कुल, आप जब कह रहे हो तो जानते होंगे जरूर, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ 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 बिल्कुल, रहमान हमारे यहाँ से करके गए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, कौन सी कंपनी में है वो? कौन सी? BCH? अच्छा BCH में, समझ गया। अच्छा अच्छा, अच्छा और बताओ। चलो ठीक है फिर, क्लास चल रही है। हाँ जी सर, अब यहाँ पे क्या करा है कि 3 डिजिटल इनपुट यूज करने पड़ते, 3 का क्या कर दिया 1, नहीं तो 3 यूज होते। इसमें क्या क्या ले लिया है? इमरजेंसी स्टॉप, जेड एक्सिस का लिमिट स्विच और एक्स एक्सिस का, तीनों को सीरीज में डाल दिया। अब एक इनपुट बना, बोलो अब तीनों में से कोई भी दब जाए तो अलार्म इमरजेंसी का ही आए।
बोलो। अब ये तीन क्या है, कोई भी एक्सिस चलेगी, जैसे मेट्रो देखिए, मेट्रो तो यहाँ से चलती है हुड्डा सिटी सेंटर से और आगे कहीं जाती होगी, जहांगीरपुरी वगैरह कहाँ जाती है। अगर मेट्रो इधर से आती है हुड्डा सिटी सेंटर, फिर वापस हो जाती है। ऐसा मान लो ऐसा हो जाए कि ज्यादा आ जाए और नीचे गिर जाए तो क्या हो, लटक जाएगी या तो ऐसे ही हमारे जो एक्सिस हैं चलते हैं, तो ये भी तो ज्यादा जा सकते हैं, ओवर ट्रेवल हो सकता है ना। तो इनके लिए भी लिमिट स्विच लगा देते हैं कि यहाँ तक ही जाए, उससे ज्यादा बोलो लगाते हैं ना, नहीं तो ज्यादा जाएगी तो फंस जाएगी फिर। तो इसीलिए एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों का क्या लगा दिया, ओवर ट्रेवल का लिमिट स्विच। और इसे कहते हैं हार्ड ओवर ट्रेवल हार्ड लिमिट। कौन सी लिमिट, जो कि लिमिट स्विच है तो हार्डवेयर में है, तो इसीलिए अंदर सॉफ्ट की भी लिमिट डाली जाएगी। ये तो हार्ड लिमिट है और पैरामीटर से सॉफ्ट लिमिट डाली जाती है। तो लिमिट स्विच और इमरजेंसी इन तीनों को करके क्या कर दिया, सीरीज में कर दिया, एक इनपुट बना दिया। नहीं तो ये क्या बनते, अब मान लो कहीं फंस गई, लिमिट स्विच दब गया, फंसने से पहले ही दबेगा वो क्यों, अगर नहीं दबा फंस गई तो फिर फंस गई, फिर तो फंसने से पहले ही दबा दो। जब लिमिट स्विच दब जाएगा तो अब तो अलार्म आ गया, मशीन नॉट रेडी में गई, क्योंकि इमरजेंसी का मतलब नॉट रेडी। बोलो अब लिमिट स्विच को क्या करोगे फिर, दब गया तो क्या करोगे, खोलना पड़ेगा, या तो तार हटाओ खोलोगे, ये तो ठीक नहीं है ना। लिमिट स्विच दब गया तो भाई जाओ लिमिट स्विच खोलो, ये कोई अच्छी चीज थोड़ी है। तो क्या करेंगे, लिमिट स्विच के यहाँ पे एक बटन देंगे, OT रिलीज, ओवर ट्रेवल रिलीज। ये क्या है, बाईपास। इसको एक्सपर्ट ही करेगा। अब मेट्रो फंस गई, किसी को अनानी को भेज दिया और फंसा देगा, ले रही बची और कसर पूरी करते। हाँ तो वहां पे क्या है, एक्सपर्ट ही भेजा जाएगा, भैया जाके देख फंस गई है, फंसी फंसाई है, निकाले में गाड़ी, यहाँ पे बटन दे दी, उसको कहते हैं OT रिलीज। क्या कहते हैं, ये बटन जैसे ही दबाओगे तो आपका अलार्म हट जाएगा। बोलो मान लो ये लिमिट स्विच दब गया, ये दब गया, कोई भी दब जाओ तो दबने से क्या होगा, एक्स 8.4 का सिग्नल चला जाएगा और सिग्नल आना जरूरी है। तो सिग्नल चला गया तो हम क्या करेंगे, ये बटन दबा देंगे तो सिग्नल आ जाएगा। हम फिर देखेंगे कि फंसी है, प्लस में फंसेगी, कॉम्पोजिशन से पीछे गई है, तो उसको क्या अपोजिट डायरेक्शन में आगे को ले आएंगे। क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आगे को लाएंगे। चूंकि अलार्म तो हट गया तो आ सकती है, फिर जैसे ही थोड़ी सी लाएंगे लिमिट स्विच नो, बोलो ओके कंडीशन में आ गई। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। कई बार ऑपरेटर होता है, मान की जान दो, ले जा रहा हो जाके फंसा दे, लेकिन तो इसका भी इंतजाम पहले एक सॉफ्ट लिमिट होती है, इससे पहले ये लास्ट लिमिट है। अगर सॉफ्ट लिमिट को डाल दी किसी ने गलती से ज्यादा तो फिर इस पे फंसेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में उसको हम क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे। इसमें क्योंकि अभी फंसी नहीं है, केवल लिमिट स्विच दबा है। फंसने का मतलब तो बिल्कुल फिर तो खोलनी पड़ती है, वो मोटर को हटाओ, बोलो फिर तो सर्वो मोटर को ओपन करना पड़ेगा, तब स्क्रू निकलेगा, नहीं तो फंस जाता है। नट और स्क्रू क्या करते हैं, बोलो। इमरजेंसी सर्किट समझ में आ गया, नहीं आया, क्या आया, तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस का OT रिलीज का करके ये तरीके से, बोलो यहाँ समझ में आ गया ये।